आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में संधि के बारे में बताया था, ठीक है। संधि की परिभाषा बताया, उसके भेद बताया, 3 भेद बताया था: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम आज आप लोगों को स्वर संधि के बारे में बताने वाले हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। अच माने स्वर होता है। हमारे संस्कृत में एक माहेश्वर सूत्र है, उस माहेश्वर सूत्र में ऐसे कुछ हैं सूत्र कि जिनको अच कहा गया है, और ऐसे उसमें से कुछ सूत्र हैं जिन्हें हम हल कहते हैं। हल माने व्यंजन, अच माने स्वर। तो पहले हम स्वर संधि की परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। स्वर संधि की परिभाषा पहले जान लेते हैं। जहां पर स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होता है, वहां पर स्वर संधि होता है। स्वर संधि होता है, ठीक। यानी कि जहां पर स्वर में स्वर का मेल होगा, वहीं पर हमारा क्या होगा? स्वर संधि होगा, ठीक है। अगर व्यंजन वर्ण आ जाएगा तो वहां पर हमारा स्वर संधि नहीं होगा। इसीलिए जहां पर स्वर में स्वर का मेल होगा, वहीं पर ही स्वर संधि हो सकता है। हमने बताया कि जैसे माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र में स्वर कितने हैं संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत के स्वर, ठीक। अब संस्कृत के जो आपके स्वर हैं वो माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही हैं, ठीक है। इनको मैं लिख दे रहा हूं: आ, ई, उ, ठीक। आ, ई, उ, री। री के बाद एक और है ली, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक। ये हमारे क्या है? स्वर हैं। इन्हीं का मेल जब इन्हीं के द्वारा होगा तो वहां पर क्या होगा? स्वर संधि होगा। अब देखिए, आ में आ का मेल होगा तो वहां पर भी स्वर संधि होगा, लेकिन आ का ई से भी मेल हो सकता है, उ से भी मेल हो सकता है, ओ से भी मेल हो सकता है, तो वहां पर स्वर संधि ही होगा। बशर्ते स्वर संधि वहां होगा तो कुछ और उसके स्वर संधि के भेद भी हैं, ठीक है। उन स्वर संधि के भेदों को आज हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब यहां पर स्वर संधि के भेद, ठीक। स्वर संधि, स्वर के स्वर संधि के भेद, ठीक। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। तो स्वर संधि के जो भेद हैं वो स्वर संधि के कितने भेद हैं इसको आप देखिए, ठीक है। स्वर संधि के यहाँ पर मैं 8 भेद बता रहा हूँ। कितने भेद बता रहा हूँ? 8 भेद बता रहा हूँ, 7 भेद बता रहा हूँ। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 भेद बता रहा हूँ। और ये जो भेद हैं आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार बताए गए हैं, ठीक है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो स्वर संधि प्रकरण, जो संधि प्रकरण है, उस प्रकरण के अंतर्गत ये 8 भाव बताए गए हैं, 8 भेद इसके बताए गए हैं। पहला क्या है? पहला आपका है दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि, दूसरा भेद गुण संधि, तीसरा भेद वृद्ध संधि, चौथा भेद यण संधि, और 5वां भेद अयाज संधि, छठा भेद पूर्व रूप संधि, 7वां भेद पर रूप संधि, और 8वां जो भेद है स्वर संधि का वो प्रकृत भाव संधि है, ठीक है। ये स्वर संधि के 8 भेद हैं। कौन कौन से? एक बार मैं पुनरावृत्ति फिर से कर दे रहा हूं। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है, यण संधि है, अयाज संधि है, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृत भाव है। ये आपके स्वर संधि के भेद हुए। इन्हीं स्वर संधि के भेदों को आप लोगों को अध्ययन हम कराने वाले हैं। ओके।